बयान के बाद एक पलटवार आता है संजय राउत का। एक सीधा सा स्लैपी थप्पड़ जो है संजय राउत जड़ देते हैं राज ठाकरे पर। TV9 भारतवर्ष के हवाले से आज हिंदुओं के लिए काला दिवस, लाउड स्पीकर पर बंदी का खामियाजा श्रद्धालुओं ने भुगता। संजय राउत का बीजेपी और राज ठाकरे पर हमला। देखना नहीं चाहते देश में भुखमरी के सवाल पर, फ्री राशन के सवाल पर राज ठाकरे गायब हो जाते हैं। बेरोजगारी के सवाल पर राज ठाकरे कहीं दिखाई नहीं देते, लेकिन राज ठाकरे को हनुमान चालीसा पढ़ने में अपनी सियासत जिंदा होती हुई नजर आती है। मीडिया के पास मोदी जी का ढोल बजाता हुआ फोटो है और मोदी जी का ढोल बजाता हुआ गोदी मीडिया है, जो उस खोखले ढोल को बजा रहा है जिस ढोल की आवाज अब सबको बुरी लगने लगी है। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा आजाद हिंद आवाज के लिए आपके बीच में एक बार फिर। ईद भी गुजर गई, ईद की वो नमाज भी गुजर गई जिसमें दावा किया गया था कि साहब हनुमान चालीसा पढ़ा जाएगा, लेकिन देखिए ना मतलब जो था राहुल गांधी छा गए। चलिए राहुल गांधी जी की बात छोड़ते हैं। राहुल गांधी जी के बारे में हालांकि एक खुलासा ये भी आया है कि वहाँ के नेपाल के मीडिया में भारतीय जनता पार्टी की IT सेल की बड़ी आलोचना हो रही है। बहुत बुरी तरह से थूका जा रहा है इनके मुंह पर, लेकिन उस थूक की बात ना करके हम उस थूक की बात करते हैं जो हिंदुस्तान के संविधान के ऊपर फेंका जा रहा है, उगला जा रहा है। वो जहर उगला जा रहा है जिस जहर के अंतर्गत कुछ ऐसे स्लीपिंग सेल्स तैयार हो गए हैं सियासती दलों में, जिन्होंने ठेका उठा रखा है कि संविधान को तोड़ करके रहेंगे। जी हां, उस लड़ाई में राज ठाकरे का नाम सबसे ज्यादा नजर आता है। कभी राज ठाकरे कांग्रेस के राहुल गांधी जी के लिए बैटिंग करते हुए दिखाई देते हैं, कभी भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोलते हुए दिखाई देते हैं। नवनीत राणा हो चाहे घर में भले ही बुलडोजर चल जाए, अपने झूठे जाति प्रमाण पत्र दिखाएं, लेकिन राज ठाकरे यहां इतने हताश और इतने परेशान हो गए हैं क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में उनका अस्तित्व मिटता हुआ नजर आ रहा है। अब या तो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को अपनाओ, हनुमान चालीसा को अपनाओ, या वो कुछ करो। लेकिन हनुमान चालीसा किस अवस्था में और किस तरह से पढ़ा जाता है, ये शायद इनको शास्त्रों का ज्ञान नहीं है राज ठाकरे जी को। और राज ठाकरे जी को जब ये ज्ञान नहीं होता, साधु संतों में उनकी तो खैर कोई प्रतिक्रिया दिखाएगा नहीं कि हनुमान जी का जब जाप किया जाता है, व्रत भी रखा जाता है तो बड़े सात्विक ढंग से रखा जाता है। उनका जाप भी ज्यादा जोर से नहीं किया जाता। लेकिन एक नए हिंदुत्व की परिभाषा गढ़ने में लगी हुई भारतीय जनता पार्टी और राज ठाकरे लगता है कि पूरे देश को और महाराष्ट्र समेत सब लोगों सब जगह एक ऐसे दंगे भड़काने की कोशिश में हैं जिससे देश का विकास रुक जाए। देश विरोधी गतिविधियां करने वाले नेताओं को मैं नेता नहीं मानता। राज ठाकरे जो है एक अपॉर्चुनिस्ट हैं, मतलब मौके की अवसरवादी राजनीति करने वाले राज ठाकरे। वो उन्होंने बहुत पहले ऐलान किया था कि हम भी धर्म का पालन करेंगे, जहां माइक से अजान वहीं बजाएंगे हनुमान चालीसा, जहां माइक से अजान होगी वहीं हम हनुमान चालीसा का मतलब जो है बजाएंगे। राज ठाकरे ने कहा मैं ये नहीं कह रहा कि अजान मत करिए, मस्जिद में प्रार्थना मत करिए, मेरा विरोध बस इतना है कि लाउड स्पीकर का इस्तेमाल मत कीजिए। मेरा विरोध साल भर लाउड स्पीकर के इस्तेमाल के खिलाफ है। और इसी बीच उस राजनीति को लेते हुए वो बाला साहब ठाकरे का एक पुराना वीडियो यहां पर ट्वीट करते हैं। वीडियो में बाला साहब ठाकरे क्या कह रहे हैं जरा सुन लीजिए। ज्या दिवशी माझं सरकार या महाराष्ट्रामध्ये येईल त्यावेळेला रस्त्यामधले नमाज आम्ही पडल्या बंद केल्याशिवाय राहणार नाही। कारण धर्म असा असावा लागतो की तो राष्ट्र विकासाच्या आड येता कामा नये, लोकांना त्याचा उपद्रव होता कामा नये। आमच्या हिंदू धर्माचा कुठे जर कोणाला उपद्रव होत असेल त्यांनी मला येऊन सांगावं, आम्ही त्याचा बंदोबस्त करायला तयार आहोत। लाऊड स्पीकर मशिदीवरचे खाली येतील, बंद। मनसे प्रमुख कहते हैं आगे कि जब तक लाउड स्पीकर नहीं उतरेंगे तब तक जो है हमारा आंदोलन जारी रहेगा। राज ठाकरे ने यह भी कहा कि मैं ये नहीं कह रहा कि अजान मत करिए, प्रार्थना मत कीजिए, मस्जिदों को कैसे साल भर के लिए इस्तेमाल की इजाज़त दी जाती है, गणेश पूजा के वक्त हमें तो सिर्फ 10 दिन की इजाज़त मिलती है, पूरे दिन की इजाज़त ले लीजिए, किसने मना किया है। राज ठाकरे के इस बयान के बाद एक पलटवार आता है संजय राउत का। एक सीधा सा स्लैपी थप्पड़ जो है संजय राउत जड़ देते हैं राज ठाकरे पर। राज ठाकरे की भाषा में ही जवाब देना जो है शिवसेना के नेताओं को आता है, उनकी तरह की राजनीति करना भी शिवसेना को आता है।
आपको याद होगा राहुल गांधी के बारे में कोई कुछ भी बोल देता है तो यहाँ पर कांग्रेस के लोग बड़े शांत बैठे रहते हैं, लेकिन नवनीत राणा ने जैसी बयान दिया, शिव सैनिकों ने उसका घेराव कर दिया, उसका पजामा ढीला कर दिया, नाड़ा ढीला कर दिया, पैंट गीली हो गई और उसके ऊपर केस भी हो गया। हालांकि अमन चोपड़ा को गिरफ्तार करने राजस्थान की पुलिस भी पहुंच चुकी है, लेकिन वो एक अलग खबर है। लेकिन संजय राउत ने क्या कहा, हम इस बात पर बात करेंगे। संजय राउत ने सीधे सीधे बोला कि मतलब पूरी तरह से उतार दी संजय राउत ने कहा, हेडिंग डाला गया है और ये खबर छपी है TV9 भारतवर्ष के हवाले से, आज हिंदुओं के लिए काला दिवस, लाउड स्पीकर पर बंदी का खामियाजा श्रद्धालुओं ने भुगता, संजय राउत का बीजेपी और राज ठाकरे पर हमला। लाल आंखें तरेरे हुए संजय राउत ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने अपनी राजनीति के लिए राज ठाकरे की बलि ले ली है। लाउड स्पीकर बंदी की वजह से आज हजारों हिंदू शिरडी, त्र्यंबकेश्वर जैसे तीर्थ स्थानों में सुबह की आरती में शामिल नहीं हो सकेंगे। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे आज 4 बजे बुधवार को 1 बजे मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि जहां जहां मंदिरों में मस्जिदों में लाउड स्पीकर पर अजान सुनाई देगी, वहां उनकी पार्टी और MNS के कार्यकर्ता दुगनी आवाज में हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। बहुत अच्छी बात है। अगर यही पाठ बेरोजगारी के बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी के घर के सामने कर लेते राज ठाकरे तो कितना अच्छा होता है ना। लेकिन मोदी से और शाह से तो मतलब चलिए खैर कोई बात नहीं। लाउड स्पीकर के खिलाफ उनका ये आगे भी आंदोलन जारी रहेगा। और संजय राउत ने इसके बारे में जवाब दिया। संजय राउत ने राज ठाकरे की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, लाउड स्पीकरों पर बंदी सिर्फ एक धर्म के लिए नहीं है बल्कि सभी धर्मों के लिए लागू होती है। आज लाउड स्पीकर को बंद रखने के आदेश की वजह से शिरडी और त्र्यंबकेश्वर जैसे तीर्थ स्थानों में हजारों तादाद में हिंदू आरती में शामिल नहीं हो पाएंगे और ये उनके साथ अन्याय हुआ है। इन सभी बड़े तीर्थ स्थानों में भीड़ इतनी होती है कि सबको अंदर जाने का मौका नहीं मिल पाता है, तो श्रद्धालु जो हैं सुबह अपनी जगह खड़े होकर के इन आरती कीर्तन में शामिल होते हैं। संजय राउत ने आरोप लगाया कि बीजेपी अपनी राजनीति चमकाने के लिए राजनीति का इस्तेमाल कर रही है। हिंदू में फूट करना चाहते हैं ये लोग और ये देखने को मिल रहा है दोस्तों। राज ठाकरे को केवल एक राजनीति का सहारा बनाया जा रहा है। महाराष्ट्र में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है, नवनीत राणा जैसे सांप कुक्कर मुत्ते और ये सब निकल करके आते हैं, अर्णव गोस्वामी जैसे फनकार निकल करके आते हैं जिन्हें दंगे भड़काने में मतलब मास्टरी हासिल है। शायद लगता है पाकिस्तान से ISI एजेंसी से इन लोगों ने ट्रेनिंग ले रखी है, क्योंकि देश को आगे बढ़ता हुआ ये देखना नहीं चाहते। देश में भुखमरी के सवाल पर, फ्री राशन के सवाल पर राज ठाकरे गायब हो जाते हैं। बेरोजगारी के सवाल पर राज ठाकरे कहीं दिखाई नहीं देते, लेकिन राज ठाकरे को हनुमान चालीसा पढ़ने में अपनी सियासत जिंदा होती हुई नजर आती है। तो वाकई एक शर्मनाक बयान राज ठाकरे का, और शर्मनाक बयान देश के लिए भी, और देश के लिए काला दिन है राज ठाकरे का बयान। ये बात संजय राउत ने बाकी परफेक्टली कही और एक जोरदार सियासी तमाचा जड़ दिया राज ठाकरे के गाल पर, क्योंकि अगर लाउड स्पीकर बंद रहेंगे तो सबके रहेंगे, अजान भी नहीं होगी, फिर आरती भी नहीं होगी। अब भैया राज ठाकरे जी संजय राउत का जवाब दे दें कि अब उनका जवाब क्या है। दोस्तों को चटपटी सी खबर अभी रह गई, चटपटी सी खबर को भी सुनते जाइएगा। जिस लेडीज के साथ कल राहुल गांधी की फोटोज वायरल की जा रही थी अमित मालवीय के द्वारा, की तस्वीरें वायरल की जा रही थी किसके द्वारा? अमित मालवीय के द्वारा, कि ये चाइनीज एजेंट है, ये है, वो है, हनी ट्रैप है, फलाना है, ढिमकाना है। लेकिन उसकी तस्वीरें अचानक से मोदी जी के साथ भी दिखाई देती हैं और इन तस्वीरों को नेपाल की एक गायिका जो है शेयर करती है। उसी लड़की की फोटो प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ भी है और हमारे राहुल गांधी की फोटो जो है उस परिवार के साथ है जिस परिवार में शादी के रिसेप्शन में वो गए हुए थे, जिनके बारे में उल्टी सीधी खबरें उड़ाना और झूठी खबरें फैलाना भारतीय जनता पार्टी का एक शगुफा होता है, जो देश के लोगों को केवल इसलिए बरगलाती है ये दिखाने के लिए क्योंकि गांधी परिवार से ही तो सबकी फटती है, चाहे संघ हो या भारतीय जनता पार्टी का झूठ। सत्य के सामने सब पराजित हो जाते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी से मैं सवाल करूंगा कि मोदी जी इस चाइनीज एजेंट के साथ क्या कर रहे हैं, जिसके फोटो दिखाई दे रहे हैं सोशल मीडिया पे, वायरल हो रहे हैं। सोशल मीडिया के जासूस पत्रकारों ने इतनी बड़ी जासूसी तो कर ली कि प्रधानमंत्री मोदी जी की भी पोल खोल दी और फिर यहाँ पर मतलब काफ़ी लोगों के रिएक्शन आए, मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि नेपाल में ये चीज़ भी बहुत बड़ी चर्चा का चल रही है कि गोदी मीडिया किस तरह से अपने देश के ही नेताओं की मतलब बेइज्जती करता है। तीसरी खबर सोशल मीडिया पे जो वायरल हो रही है वो राहुल गांधी के ट्वीट को लेकर के चर्चा हो रही है, जिसमें देश की सेवा के बदले अपमान क्यों, कांग्रेस ने ये ट्वीट किया है। OROP से इंकार, अप्रैल की पेंशन नहीं, दिव्यांग पेंशन पर टैक्स, सैन्य अस्पतालों में शॉर्ट सर्विस
कमीशन अधिकारियों के इलाज से इनकार कर दिया गया है। यह है मोदी जी का सम्मान सेना के लिए। जिस सेना के बीच में जाकर के दिवाली मना करके फोटो डालने का शौक है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को, उनका ये सम्मान और उनका देश प्रेम, उनका राष्ट्रवाद, खोखला राष्ट्रवाद, ये बता देता है कि वो सेना का कितना सम्मान करते हैं। कुछ तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कहते हुए भी सुने गए हैं कि सेना में काम करते हैं तो क्या तनख्वाह नहीं लेते। और संविदा की नियुक्ति वाकई में हैरान कर देने वाली है हिंदुस्तान के लिए। शायद इन मुद्दों को लेकर के राज ठाकरे आंदोलन करते, इन मुद्दों को लेकर के बहस संसद में छिड़ती, इन मुद्दों को लेकर के बहस गोदी मीडिया के बीच छिड़ती। लेकिन मोदी मीडिया के पास मोदी जी का ढोल बजाता हुआ फोटो है और मोदी जी का ढोल बजाता हुआ गोदी मीडिया है, जो उस खोखले ढोल को बजा रहा है जिस ढोल की आवाज अब सबको बुरी लगने लगी है।